कांग्रेस में बदलाव, जोश भरपूर। दावे के साथ कहता हूं कि आपको इस सरकार को कोई उखाड़ फेंकने वाला कोई माइकल नहीं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे पास समय कम है और गति प्रदान करना है और छत्तीसगढ़ में सरकार बना हमारा लक्ष्य है। सत्ता का रण, नई जमावट। समय बहुत कम है। नवंबर में पोलिंग, दिसंबर में रिजल्ट, रखने की तैयारी 2.5 महीने में। चुनावी बिसात, दांव कितना कारगर। ऐसा लग रहा है कि दीपक बैज के आने से सत्ता और संगठन में तालमेल पहले से बेहतर होगा। एमपी में भी रण की तैयारी। नई जमावट कितनी कारगर। कार्यक्रम है वो अच्छे से हों, परिणामदायक हों और 2023 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाए, इसका प्रयत्न हम सब मिलजुल कर करें। चुनावी आहट, सत्ता की जमावट। चुनावी आहट, सत्ता की जमावट। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं IBC 24। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट द इनसाइड स्टोरी में। तो सत्ता की रणभेरी बच चुकी है। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, सियासी दल अपनी चुनावी बिसात में सफलता के लिए जमावट पुख्ता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता और संगठन में फेरबदल कर नई रणनीति बनाई, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की कमान तोमर के हाथों में देकर अपनी रणनीति का पहला मोहरा चल दिया है। तो आइए देखते हैं आज की इनसाइड स्टोरी, चुनावी आहट, सत्ता की जमावट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस बदलाव की बयार में सत्ता और संगठन में कई चेहरों में फेरबदल किया गया। चुनावी रण नजदीक है, जनता के बीच फैसले के लिए जाना है तो कसावट भी बेहद जरूरी हो जाती है और इसलिए नई मुनावट और जमावट प्रदेश कांग्रेस में देखी जा रही है। कांग्रेस ने मोहन मरकाम की जगह बस्तर सांसद दीपक बैज को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस नए फेरबदल से कांग्रेस को क्या फायदा होगा और आने वाले चुनाव में किस तरह के समीकरण की तस्वीर कांग्रेस देख रही है, समझते हैं द इनसाइड स्टोरी की इस खास रिपोर्ट में। ये जोश है कांग्रेस का, उमंग है नई जमावट की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का दिल्ली से रायपुर पहुंचने पर हजारों की संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक 6 घंटे तक स्वागत के लिए कांग्रेसी उमड़े हुए थे। स्वागत की एक खास तस्वीर बता रही है कि कांग्रेस एक बार फिर 2018 की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ने के मूड में आ गई है। इसलिए सबसे पहले पिछले 2 साल से सत्ता और संगठन में जो सामंजस्य दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसे बारीकी से कांग्रेस आलाकमान ने समझा और मोहन मरकाम को हटाने का निर्णय लिया। हालांकि मोहन मरकाम अपना एक कार्यकाल पूरा कर चुके थे, दूसरे कार्यकाल का 1 साल भी पूरा हो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं कई मौकों पर सत्ता और संगठन के बीच तनातनी जैसी स्थिति नजर आ रही थी। पिछले दिनों तो PCC प्रभारी महामंत्री की नियुक्ति वाले मुद्दे पर प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। इसलिए दीपक बैज ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए सत्ता और संगठन में बेहतर सामंजस्य की बात पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने ये तक कहा कि मैं सबसे कम उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, इसलिए आप लोग मुझे बंद कमरे में भी डांट लगा सकते हैं। छोटा भाई हूँ मैं सबका, इस कम उम्र में इतने बड़ी जवाबदारी दिए है। मैंने कहा स्पष्ट रूप से अगर मेरे से कोई गलती, थोड़ी बहुत गलती भी हो भी जाती है तो छोटे भाई समझकर उन गलतियों को भी नजरअंदाज करिए। विधानसभा भी 2 बार लड़े, दोनों बार जीते। उसके बाद लोकसभा में बस्तर में बहुत दिन से सूखा पड़ा था, सांसद कोई जीतता च नहीं था। 23 साल बाद
भाई दीपक बैज ने रिकॉर्ड तोड़ा। मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है और 1 साल अतिरिक्त बोनस के रूप में काम किया और मेरे का संगठन के कार्यक्रमों को बस्तर के ऊर्जावान सांसद और हमारे नए अध्यक्ष दीपक बैज जी के ऊपर जिम्मेदारी है 2023 में सरकार बनाने की। माननीय मुख्यमंत्री जी और दीपक बैज जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक बैज की कोशिश पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ एकजुट रखने की है, जो इससे पहले के अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ संभव नहीं दिख रही थी। पीसीसी अध्यक्ष की खोज में अमरजीत भगत भी कांग्रेस की नजर में आए, लेकिन संशय की सुई इस बात पर अटक गई कहीं बस्तर को संदेश उल्टा न चला जाए। यहाँ पहले ही भाजपा ने धर्मांतरण की हांडी चढ़ा रखी है। इनके साथ ही सर्व आदिवासी समाज का एक प्रयोग भी जारी है। ऐसे में दीपक बैज मुफीद लगे। पहले तो वो बस्तर से आते हैं, दूसरा वे सांसद हैं। सांसद का अपना स्टेट लेवल कनेक्शन मददगार साबित होगा, यानी सभी 90 विधानसभा में सभी नेताओं के साथ मेलजोल से दौरा कर सकेंगे। वहीं बस्तर से ही और आदिवासी को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान देकर कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि बस्तर उनके लिए खास है। कहीं न कहीं कांग्रेस के इस फैसले से भाजपा को परेशानी हो सकती है, कारण कांग्रेस ने बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष और 2 मंत्री बना दिए। हालांकि भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति पर तंज कस रही है। उनको छत्तीसगढ़ समस्ते तक चुनाव निकल जाएगा और सिर्फ भूपेश बघेल की चलेगी और उसका जो सिर ठप्पा है वो दीपक बैज होंगे। निश्चित रूप से इन बदलावों से असंतोष पैदा होगा और वो जो असंतोष है वो कांग्रेस पार्टी को भस्म करेगा। कई लोगों को उम्मीद थी कि हमको मंत्री पद मिलेगा, हमको और कोई दूसरा पद मिलेगा, और उनको सबको नहीं मिलने से वो सब कांग्रेस पार्टी के लिए भस्मासुर बनेंगे। कांग्रेस आलाकमान और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को मालूम हो चुका था कि सत्ता और संगठन में सामंजस्य नहीं है। नतीजतन 2023 का परिणाम कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अब दीपक बैज को ये कमान देकर कांग्रेस फिर से अपने कार्यकर्ताओं को 2018 की तरह जोश से भरकर 2023 की राह आसान करने की कवायद में जुट गई है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो दीपक बैज को जहां पीसीसी की जिम्मेदारी देकर संगठन में मजबूती का संदेश देने की कोशिश कांग्रेस ने की है, तो वहीं मोहन मरकाम को मंत्री बनाकर संतुलन की कवायद भी की है। कई मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार से नई जमावट की गई है। चुनावी बिसात में इन सबके क्या मायने हैं, आइए समझाते हैं हमारी इनसाइड स्टोरी की इस खास रिपोर्ट में। मैं मोहन मरकाम शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा। चुनावी चौसर पर कांग्रेस अपने मोहरे सेट करने में जुटी है। हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल में इस बात का खास ख्याल नजर आया। संगठन से सरकार में आए मोहन मरकाम को जनजातियों से जुड़े मंत्रालय के साथ अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग की जिम्मेदारी दी गई। राजनीतिक भाषा में ये दोनों ही मंत्रालय लूप लाइन माने जाते हैं। समीकरणों की सियासत में मरकाम पीसीसी अध्यक्ष बनने से अब तक बढ़त बनाए हुए थे। बस्तर से आने वाले तेज तर्रार मरकाम को कहीं एडजस्ट भी करना था और दौड़ में बनाए भी रखना था, इसलिए उन्हें सिर्फ विधायक बनाए रखने का जोखिम पार्टी नहीं लेना चाहती थी। मरकाम अब कांग्रेस के बस्तर फोकस की रोशनी में फ्यूल देने का काम करेंगे। पार्टी ने इस विभागीय बंटवारे में मरकाम का ये चतुर राजनीतिक इस्तेमाल निकाला है। मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा। ऐसा लग रहा है कि दीपक बैज के आने से सत्ता और संगठन में तालमेल पहले से बेहतर होगा और चुनाव के दौरान लिए जाने वाले निर्णयों में एक मतेन राय होगी, इसमें विवाद नहीं होगा। अन्यथा अगर ये बदलाव नहीं होता तो निश्चित रूप से टिकट वितरण से लेकर दूसरे फैसलों में इसका असर होता और कांग्रेस को हो सकता है इसका नुकसान होता। मरकाम को मंत्री पद के साथ ही 2 मंत्री और प्रभावित हुए। साहू समाज से आने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कांग्रेस को काट चाहिए। कुर्मियों में पैठ के लिए सीएम भूपेश बघेल मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन क्वांटिफाइबल डाटा के अनुसार ओबीसी में सर्वाधिक साहू समाज से कनेक्ट रहने के लिए जरूरी था कृषि मंत्रालय ब्राह्मण के बजाय कोई साहू देखे। इसके लिए ताम्रध्वज साहू मुफीद साबित हुए। उनके पास एक और महकमा आ गया, तो वहीं ताम्रध्वज साहू को अपना कद भी बढ़ा हुआ महसूस कराया जा सका। इस एक बदलाव का असर
डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर भी पड़ा। डिप्टी सीएम जिस पंचायत विभाग को वापस कर चुके थे वो तो वापस न हुआ, लेकिन ऊर्जा विभाग से उनके राजनीतिक पावर को बढ़ाने की कोशिश जरूर की गई। एक तो डिप्टी सीएम, दूसरा पावर का तड़का। सरगुजा में कांग्रेस का झंडा थोड़ा और ऊंचा कर सकता है। इस जमावट में एक और किरदार बने कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे। उन्हें स्कूल शिक्षा देकर खुश रखा गया। कि फायदा दिख रहा है, नुकसान तो नहीं ही है। फायदा ही ये है, इसमें एक रूपता आएगी, संगठन में एकता आएगी तो उसका फायदा मिलेगा। संगठन में शक्ति होती है, इस बात को सब मानते हैं, और कांग्रेस का संगठन यहाँ मजबूत है, सरकार चल रही है, तो ऐसा लगता है कि इस बदलाव से कांग्रेस को फायदा ही होगा। कांग्रेस ने फिलहाल सत्ता और संगठन के इन बदलावों से बस्तर और सरगुजा को धुसात लिया, लेकिन अभी 3 बड़े संभाग बाकी हैं। बस्तर और सरगुजा में 26 सीटें आती हैं। यहाँ कांग्रेस 100% पर काबिज है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की 64 सीटों को लेकर अभी जमावट बाकी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो द इनसाइड स्टोरी में आपने देखा कि जो सत्ता की नई जमावट हुई है इसके क्या मायने हैं। और इस बुलेटिन, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।